हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, और साथ में देखेंगे इससे रिलेटिव बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और सर्वप्रथम बात करते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी वैद्युत आवेश Q के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश Q नॉट आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई भी आवेश है, प्लस का आवेश है, तो आवेश क्या करता है, तरंगों का संचरण करता है। तरंगे इससे निकलती है, रेडिएशन निकलता है चारों तरफ। इसके चारों तरफ क्या होगा, तरंगे उत्पन्न होगी। चारों तरफ इस आवेश के चारों तरफ तरंगे उत्पन्न होगी। तरंगे लगातार तरंगों का रेडिएशन होगा। इस प्रकार से ये तरंगे इस प्रकार से निकलेंगी चारों तरफ। तरंगों का इस प्रकार से संचरण होगा। संचरण क्यों होगा? क्योंकि प्रतिकर्षण बल है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए तरंगे इससे निकलेंगी। चारों तरफ तरंगों का संचरण होगा। और इसके विपरीत यदि हमारा होता नेगेटिव चार्ज, माइनस आवेश होता, तो माइनस आवेश क्या है, आकर्षण बल लगता है। तो इसमें क्या होगा, तरंगे जो है वो इस आवेश में समाहित होती रहेंगी। इस प्रकार से तरंगे अनंत से आकर के इस आवेश में एब्जॉर्ब समाहित होती रहेंगी। तब ये प्लस आवेश, ये माइनस आवेश, इसके चारों तरफ का क्षेत्र बन जाता है। यही ये प्लस आवेश माइनस आवेश, आवेश के चारों ओर एक प्रकार का क्षेत्र बन जाता है जिसमें कोई अन्य आवेश, जैसे यहाँ पर हम कोई रख दें प्लस Q नॉट आवेश, तब इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब वही आवेश यहाँ पर रख दें प्लस Q नॉट, तो यहाँ पर लगेगा आकर्षण बल। वही बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र में कि किसी वैद्युत Q के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश Q नॉट आकर्षण बल, इसमें आकर्षण बल का करेगा, अथवा प्रतिकर्षण बल, इसमें प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं, दी space surrounding an electric charge Q in which another charge Q naught experience a force of attraction or repulsion is called the electric field of the charge Q. The space surrounding चारों ओर का क्षेत्र, an electric charge Q के चारों ओर का क्षेत्र, in which जिसमें another charge Q naught दूसरा चार्ज Q naught experience अनुभव करता है, a force of attraction एक आकर्षण बल का, और रिपल्सन प्रतिकर्षण बल का, इस कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज। तो इस प्रकार से इंग्लिश की परिभाषा हम लिख सकते हैं, द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इन विच एन अदर चार्ज Q नॉट एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज Q। इसके बाद बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
तो इसमें हम डेफिनेशन की बात करेंगे। इसकी डेफिनेशन ही आती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन आती है 2 नंबर की, और इसका मात्रक आता है और इसकी विमा पूछी जाती है। तो जैसे कि पूर्व में ही हमने बताया था, कोई भी हमें डेफिनेशन निकालनी है तो उस राशि का हमें सूत्र मालूम होना चाहिए। तो इसका सूत्र ये होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र ये होता है E = F/Q0। F क्या है? बल है। Q0 क्या है? आवेश है, टेस्ट आवेश। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से हम सूत्र के अनुसार दे सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के मान के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दोबारा से बता रहा हूँ, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको इंग्लिश में इस प्रकार से लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेशियो मतलब अनुपात ऑफ द फोर्स F एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज मतलब परीक्षण आवेश एंड द मैग्नीट्यूड मतलब होता है परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज Q0। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, तो Q0 का परिमाण, यानी कोई भी राशि हम लिखते हैं तो वो हम उसका मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं। तो इस प्रकार से इंग्लिश में हम दे सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेशियो ऑफ द फोर्स F एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज Q0। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के मान के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी मात्रक की बात करते हैं तो E यूनिट ऑफ E इक्वल यूनिट ऑफ F अपॉन यूनिट ऑफ Q0। तो यूनिट ऑफ F बल का मात्रक हमें मालूम ही है न्यूटन, और कूलाम का मात्रक कूलाम। अब इसकी विमा की बात करते हैं डायमेंशन ऑफ E। तो डायमेंशन ऑफ F अपॉन डायमेंशन ऑफ Q0। तो विमा, बल की विमा पूर्व में हम पढ़ चुके हैं mLT-2, और कूलाम की विमा भी पूर्व में पढ़ चुके हैं। Q0 की विमा कूलाम ये होती है TA। अब इसको सिंपल करके हम लिख सकते हैं mLT-3A-1। ये इसकी विमा आती है। इसके बाद हम देखेंगे इससे रिलेटिव कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बोर्ड में एग्जाम में जो पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल। तो पहली प्रॉब्लम है फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर ए चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁴ कूलम एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन
अर्थात याद कीजिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एट ए पॉइंट वेयर ए चार्ज आवेश, जहाँ पर इतना आवेश 5 गुणा 10⁻⁴ कूलाम आवेश 2.25 न्यूटन बल का अनुभव करता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन सर्वप्रथम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट, प्रश्नानुसार दिया है। क्या क्या दिया है? चार्ज दिया है Q नोट 5 गुणा 10⁻⁴ कूलाम और बल दिया फोर्स F 2.25 न्यूटन। याद करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E, इसका मान हमें याद करना है। अप्लाइड फार्मूला E F/Q नॉट, मान रख दीजिए 2.25 अपॉन न्यूटन अपॉन 5 गुणा 10⁻⁴, दशमलव हटा करके नीचे 2 जीरो बढ़ा लीजिए, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 और 5 5 25। तो ये हमारा आ जाएगा 45 अपॉन 10⁻⁻⁴ और प्लस के 2 न्यूटन बटे कूलाम। तो 45 गुणा 10⁻⁻² रहा, तो -2 को हम ऊपर लाएंगे तो 10⁻² हो जाएगा, -4 और प्लस के 2, -2 और ऊपर लाएंगे तो उसको हो जाएगा प्लस का 2, अर्थात 4500 न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारा उत्तर आ गया है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। An alpha particle is placed in an electric field, एक अल्फा कण जो एक वैद्युत क्षेत्र में रखा है, उस वैद्युत क्षेत्र का मान है 15 गुणा 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। कैलकुलेट द फोर्स ऑन द पार्टिकल। इसमें हमें बल ज्ञात करना है। E का मान दिया है और Q नॉट का मान दिया है। फिर से पढ़ रहा हूँ। एन अल्फा पार्टिकल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 15 गुणा 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। कैलकुलेट द फोर्स ऑन द पार्टिकल। एक अल्फा कण 15 गुणा 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा है, उस पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। इसका सॉल्यूशन वही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट E का मान दिया है E = 15 गुणा 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। Q नॉट दिया है अल्फा पार्टिकल पर हमारा जो आवेश होता है वह आवेश 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ये हमारा Q नॉट हो जाएगा। Q नॉट का मान अल्फा पार्टिकल पर जो आवेश होता है वह उसका मान Q नॉट हो जाएगा। और इसमें हमें ज्ञात करना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स। F का मान ज्ञात करना है। अप्लाइड फार्मूला E = F/Q नॉट। तो इसको F = E गुणा Q नॉट। अब E का मान 15 गुणा 10⁻⁴ और Q नॉट का 3.2 गुणा 10⁻⁻19।
तो इसको गुणा कर देते हैं 15 की गुणा 3.2 से और गुणा 10 के पावर -19 और प्लस का 4। इसको इधर देखते हैं, इक्वल टू 15 को इससे गुणा करते हैं तो हमारा 3.2 और 15, 5 दूनी 10, 1, 5 या 15, 1, 16, 2 और 3, 0.84 और दशमलव एक स्थान बाद बाईं तरफ दशमलव यानी कि 48, 48 और गुणा 10 के पावर -19 और प्लस का 4। अब इस यहाँ पर प्लस का 4 है, माइनस का 19 है, तो माइनस का आ जाएगा 15 और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन। एफ है, एफ का मात्रक न्यूटन। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।